अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है सब ठीक होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज की इस टॉपिक के अंदर हम एक स्टॉप वॉच ऐप बनाएंगे। लाइक स्टॉप वॉच की तरह वो वर्क करेगी। ठीक है, तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सिंपल यहाँ पर स्टेटस एंड स्टेटफुल विजेट ले लिया है एंड और उसमें कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसका टाइटल दिया है स्टॉप वॉच, और उसको मैंने एक स्टेटफुल विजेट के साथ कनेक्ट किया स्टेटलेस को। उसके अंदर एक स्कैफोल्ड ले लिया। स्कैफोल्ड के अंदर आपको पता ही है दो चीज़ें होती हैं, एक ऐप बार लिखेंगे, इसके अंदर हम टाइटल लिख देंगे और टाइटल टेक्स्ट, और टेक्स्ट हम यहाँ पर स्टॉप वॉच लिख देते हैं, क्योंकि आज हम स्टॉप वॉच बनाने वाले हैं तो हमारा जो टाइटल है वो स्टॉप वॉच ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर ऐप बार को कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। और इसके बाद यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लेंगे कॉलम, और कॉलम के अंदर हम लेंगे चिल्ड्रन। ठीक है, अब स्कैफोल्ड के अंदर हम इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर्स डॉट, इसका कर लेते हैं ग्रे। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास रन हो रहा है, मैंने इसको रन पे लगाया हुआ है, तो जैसे ही रन होता है तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट, इसके अंदर हम लेते हैं ठीक है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो वहाँ पर दिख जाए। और इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, सॉरी, कलर, या फिर इसका फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज 35। ठीक है, अभी हमारे पास रन हो जाए तो उसके बाद आगे करते हैं। ये हमारे पास रन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास टॉप पे आ रहा है, ये जो हमने यहाँ पर लगाया है फॉन्ट और टेक्स्ट लगाया है, सॉरी। इसको फॉन्ट वेट भी दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए। फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, अब हम इसको सेंटर में लेके आते हैं। तो सेंटर में कैसे लेके आने, हमारे पास जो कॉलम है हम उसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है उसको सेंटर कर देंगे, और उसके बाद उसकी क्रॉस एक्सल अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देंगे। इस टेक्स्ट को भी रैप विद सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग्स पास करनी है। ये तो हमारे पास एक टेक्स्ट है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सिंगल कोट्स या डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा होगा वो सेम एज इट इज प्रिंट होता है, ये आप पढ़ ही चुके हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। तो हम इसके लिए स्ट्रिंग्स पास करेंगे। स्ट्रिंग्स कहाँ पास करेंगे, हमारे पास ये स्कैफोल्ड लिखा हुआ है जहाँ, इसके ऊपर ये स्टेटफुल विजेट, और ओवरराइड के ऊपर हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स पास करेंगे। कैपिटल एस लिखेंगे स्ट्रिंग। उसके बाद हम यहाँ पर तीन स्ट्रिंग्स बनाएंगे, हॉर्स के लिए और मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए। हॉर्स स्ट्रिंग उसी के नेम से बना लेते हैं ताकि हमें भूले नहीं। और इसके अंदर हम लिख देते हैं, या स्ट्रिंग के अंदर आपको पता ही है, आप जो है ना डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये हॉर्स के लिए हो गया। अब यहाँ पर मिनट्स के लिए बनाएंगे मिनट्स स्ट्रिंग। इसके अंदर भी इनिशियली हम डबल ज़ीरो ही पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसको कॉमा देंगे। इसके बाद सेकंड्स के लिए बनाएंगे स्ट्रिंग। इसके अंदर भी इनिशियली हम 00 पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग्स बना ली हैं तीन। एक हमने हॉर्स के लिए बनाई है, एक हमने मिनट्स के लिए बनाई है, और एक हमने सेकंड्स के लिए बनाई है। इनिशियली तीनों जो है ना ये ज़ीरो हैं। स्टार्ट में हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू इनकी ज़ीरो है। अब हम यहाँ पर जो है अपने इस टेक्स्ट के अंदर इसकी जगह पर हॉर्स वाली कर देंगे, लेकिन साथ में डॉलर साइन लगाएंगे क्योंकि ये इसके अंदर है सिंगल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखना है डॉलर साइन और इसके साथ लिखना है मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है सेकंड्स वाले।
ठीक है, ये तीनों हमने पुट कर दी हैं स्ट्रिंग्स। अब हमने वापस चल जाना है ऊपर, हॉर्स, ये 0 इसकी वैल्यू स्टार्ट से, ठीक है। इसी तरह से मिनट्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है स्टार्ट टाइमर के नाम से, लाइक जो हमारा टाइमर जो है वो कैसे स्टार्ट हो, उसको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फंक्शन बनाना है, वॉइड लिखेंगे और स्टार्ट टाइमर के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे। और फंक्शन आपको पता ही है कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम कमांड दे रहे हैं, टाइम जो है ना वो टाइम डॉट पीरियोडिक इसके अंदर लिखेंगे, कैपिटल लिख दिया है, टी कैपिटल डॉट टाइमर, टाइमर आना है यहाँ पे, टाइमर डॉट पीरियोडिक। ड्यूरेशन हम यहाँ पर दो चीजें, एक ड्यूरेशन एक दूसरा टाइमर। टाइमर मीन फंक्शन, वो कह रहा है कि आपके पास इसमें दो चीजें, एक ड्यूरेशन हो सकता है और एक आपके पास यहाँ पर फंक्शन हो सकता है। तो ड्यूरेशन हम यहाँ पर सेकंड लगाएंगे कि हमारे पास जो है वो हर सेकंड के अंदर चेंज होगी, ठीक है, हर सेकंड के अंदर इसको चेंज होना चाहिए ड्यूरेशन। और यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड, सेकंड्स हम कौन सा लिखेंगे 1। और यहाँ पर टाइमर की जगह पर हमने फंक्शन लगाना है, तो हम फंक्शन एक अलग बना लेते हैं, इससे बाहर जाएंगे, इस फंक्शन से बाहर जाएंगे पहले, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड, इसका नेम थोड़ा सा चेंज लिखना पड़ेगा, स्टार्ट सेकंड लिख देते हैं, स्टार्ट सेकंड्स, ठीक है। ये फंक्शन एक और बना दिया हमने। इसके अंदर हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हम टाइमर को स्टार्ट और टाइमर का इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड्स और उसका इंक्रीमेंट हो, ठीक है। ये हमने ये करना लाजमी है ताकि जो है ये चीज़ हमारे पास उसका इंक्रीमेंट होगा तो ही वो फंक्शन में वापस जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर टाइमर के अंदर ये जाकर ये फंक्शन लगा देते हैं, कौन सा, स्टार्ट सेकंड्स वाला, स्टार्ट सेकंड्स, ठीक है। ये फंक्शन हमने लगा दिया है, इसके बाहर सेमीकोलन आएगा, इंक्रीमेंट हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको प्रिंट भी तो कराना है हमने। हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड्स, जो हमारा सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर सेकंड्स डॉट डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग ये प्रिंट तो हो, स्ट्रिंग के अंदर जाके प्रिंट हो जाए। अच्छा, अब ये हमने इसके आगे सेमीकोलन लगाना है। ये चीज़ जो है ना जब हम इसको रन करेंगे तो ये कमांड रन नहीं होगी, यहाँ पर सेमीकोलन का नाम भूल गए, और सॉरी रन होगी, लेकिन ये हमारे पास शो नहीं होगी। इसको डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर एक कमांड होती है सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करती है, जब आप इसको लिखते हैं सेट स्टेट्स को, तो ये रन टाइम पे जैसे ही हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये उसका डिस्प्ले शो करती जाती है, ठीक है। अब ये रन टाइम पर जैसे ही हम इसको इसके अंदर ऑर्डर स्टार्ट करेंगे या ऑर्डर लोड करेंगे तो ये फॉरन उसका रिजल्ट जो है वो शो कर देगी, ठीक है। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने जो ये कमांड्स दी हैं ये क्या सच सही है या नहीं है, ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। हमने फिलहाल सिर्फ सेकंड्स पे काम किया है। ये देखिए हमने स्टार्ट सेकंड के नाम से एक फंक्शन बनाया, सेकंड्स के ऊपर उसको इंक्रीमेंट करवाया और सेकंड के ऊपर ही हम सारा काम कर रहे हैं। अभी तक जो भी हमने काम किया सेकंड्स पे किया है, ठीक है। तो हम इस सेकंड्स को चेक कर लेते हैं वो कैसे, अभी बाद में तो हम इसके लिए बटन बनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम एक यहाँ पर इनिट स्टेट करते हैं कि ये इनिशियलाइज कर दे इसको। तो इनिशियलाइज किसको करें, इस टाइमर को, जो ये हमने स्टार्ट टाइमर लिखा हुआ है ना, इसको ये जो है वो रन करे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टार्ट टाइमर और इसके आगे सेमीकोलन, ये इसको स्टार्ट करें। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने रन पे क्लिक कर दिए और अगर यहाँ पर ये देखिए सेकंड्स जो है वो चलना स्टार्ट हो गए हैं, 1 2 3 4 ये एट द एंड चलते जाएंगे। इसका मतलब ये सही है। अभी हम बाद में इसके लिए बटन बनाएंगे, बट फिलहाल के लिए हमने ये चेक किया है कि ये हमारे पास फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 8 9 सिंगल आ रहा है, तो हम ये चाहते हैं 0 1 के साथ लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इसके अंदर स्टार्ट टाइमर के अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। ये जो हमारे पास स्टार्ट सेकंड का ऑप्शन है ना, ये वाला स्टार्ट सेकंड, इसके अंदर
तो वो कंडीशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ एल्स कंडीशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन लगाएंगे, सेकंड स्ट्रिंग्स डॉट लेंथ इक्वल है अगर 1 के, तो वो क्या हो यहाँ पर, फिर उसकी आउटपुट हम यहाँ पर उसमें 0 ऐड करवा देंगे। तो हम सेकंड स्ट्रिंग 0, यहाँ पर 0 प्लस सेकंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी हमारे पास अगर ये एक इसकी लेंथ 1 होती है तो फिर ये इसके साथ 0 को ऐड करके शो करेगा। अभी हम इसको दोबारा रन करते हैं और फिर इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये देखिए अभी हमारे पास 0 1 लिखा हुआ, पहले हमारे पास सिर्फ 1 2 3 आ रहा था, अब 0 4 0 5 0 6। अब ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अभी ये जहाँ पर 68 69 सेकंड्स हो गए हैं लेकिन 1 में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो अब उसके लिए हम मिनट फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर इस सेकंड वाले स्टार्ट सेकंड वाले फंक्शन से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे वॉइड। अब हम इसको क्या लिखेंगे, मिनट्स, या इसका भी स्टार्ट मिनट्स लिख देते हैं जैसे हमने उसका लिखा है, स्टार्ट मिनट्स, ठीक है। ये फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे पास जो सेकंड्स हैं उनको 0 कर देंगे, सेकंड्स इक्वल 0, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग है वो भी 0, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट हम इसके अंदर मिनट्स के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, सॉरी ये स्ट्रिंग है तो इसके अंदर हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये भी 0 हो जाए और उसके बाद जो हमारे मिनट्स हैं उनमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर लिख देंगे प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे मिनट स्ट्रिंग्स, कि मिनट स्ट्रिंग के अंदर क्या हो, मिनट स्ट्रिंग के अंदर ये इसके अंदर भी ये प्रिंट कर दे इसकी वैल्यू को, मिनट्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर भी हमारे पास वही प्रॉब्लम आ सकती है कि ये डबल 0 नहीं आएंगे स्टार्ट में, तो उसके लिए हम सेम जैसे वहाँ पर काम किया था इफ़ कंडीशन लगा देंगे और इफ़ के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि मिनट स्ट्रिंग डॉट लेंथ इक्वल टू 1 है अगर, तो ये क्या करे, यहाँ पर ये सेम जैसे इसने यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगाई थी, ये यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको 0 प्लस सेकंड स्ट्रिंग साथ में ये ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर भी सेम यही करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लिखेंगे मिनट्स स्ट्रिंग, इसके अंदर 0 पास हो जाए, स्ट्रिंग है तो यहाँ पर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे 0 प्लस और मिनट्स स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमारे पास ये 0 जो वाली जो कंडीशन है ये हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, 0 वाला जो प्रॉब्लम था, ठीक है। अब हम इस सारे कोड को कॉपी करेंगे और इसको सेट स्टेट में लगा देंगे, क्योंकि सेट स्टेट में लगाएंगे तो ही ये रन टाइम पे उसको हमारे पास डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर भी कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो स्टार्ट सेकंड है इसके अंदर हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, जो सेट स्टेट के अंदर हमने लिखा हुआ है सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ हमारे पास अगर सेकंड्स हमारे पास ये कम है 59 से, तो ये हमारे पास क्या करे, ये हमारे पास इसको पास कर दे, ठीक है। यहाँ पर हम इस कंडीशन को पास कर देते हैं, ठीक है। और एल्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एल्स, और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, मिनट्स को स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या था, मिनट्स स्टार्ट मिनट्स, ये फंक्शन हम कॉल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक मेजर मिस्टेक जो मैं कर रहा था वो ये कि मैं इस ब्रैकेट के बाद एल्स लिख रहा था, यहाँ पर नहीं लिखना है। जो ये वाली ब्रैकेट जहाँ क्लोज हो रही है ना, ये वाली, इसके आगे हमने एल्स लिखना है, तो ये सही परफॉर्म होगा, ठीक है। अभी जैसे 59 होगा तो उसके बाद ये 1 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं जो मिस्टेक कर रहा था मैं यहाँ पर लिख रहा था, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इसको रिकवर करने में। ये छोटे छोटे एरर्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, लेकिन आपने पूरी फोकस के साथ आपने काम करना है, फिर इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, हुआ कुछ ऐसे है
कि वीडियो रिकॉर्ड मैंने कर ली थी कंप्लीट लेक्चर की, लेकिन वो हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्ड हुई नहीं है एक्चुअली, उसमें सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, मैंने अभी ये सारा कंप्लीट कर लिया है, अभी हिम्मत नहीं है दोबारा से सारा कुछ करने की। मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने स्टार्ट मिनट्स वाला जो काम है ये वाला कर दिया था। ठीक है, अभी इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया है स्टार्ट हॉर्स वाला। ठीक है, हमारे पास मिनट्स भी हो गए, सेकंड्स भी हो गए, हॉर्स वाला हमने किया है। उसके अंदर हमने सेट स्टेट लगाई है। सेट स्टेट के अंदर हमने क्या किया, मिनट्स और सेकंड दोनों को 0 0 कर दिया इनिशियली। जैसे हमने यहाँ पर मिनट के अंदर सेकंड्स को 0 किया था और सेकंड स्ट्रिंग को 0 किया था, हमने यहाँ पर मिनट्स और सेकंड दोनों को 0 0 कर दिया है। उसके बाद हॉर्स में इंक्रीमेंट कर दिया और फिर सेम जैसे हमने प्रीवियस काम किया, हॉर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू हॉर्स डॉट टू स्ट्रिंग्स, और फिर हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है कि अगर 0 होता है, उसके अंदर लेंथ उसकी 1 होती है, तो उसके साथ 0 लिखा है। ठीक है, ये हमने काम किया है। अब हॉर्स के लिए भी, अब हॉर्स के लिए भी ये चीज़ सेट हो गई है, मिनट्स के लिए भी, सेकंड्स के लिए भी, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद हम पहले इनिट स्टेट वाला जो हमारे पास फंक्शन है उसको कॉल करके हम इस सबको रन कर रहे थे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके लिए बटन बनाएंगे। ठीक है, बटन बनाने के लिए यहाँ पर हमने एलिवेटेड बटन लिया था। ये अभी आप इस चीज़ को इग्नोर करें, ये क्या लिखा हुआ है इसमें अभी समझाता हूँ। ये क्या है, इसके अंदर चाइल्ड है, टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में हमने ये लिखा हुआ है पॉज एंड प्ले। ये कंडीशन लगी हुई है कि इस टाइमर रनिंग। अच्छा, इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस टाइमर रनिंग क्या है। ये एक बूल फंक्शन है, मैंने जो यहाँ पर लिया है स्टार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइमर रनिंग, ठीक है, बूल इस टाइमर रनिंग कि अगर टाइमर रन हो रहा है तो फिर क्या कंडीशन हो, उसके लिए हमने ये फंक्शन, ये सारा वेरिएबल जो है ना इसको इनिशियलाइज करवाया इस टाइमर रनिंग के नाम से। ये इनिशियली क्या है, फास्ट है, फॉल्स है, सॉरी फॉल्स है। और इसके बाद जो यहाँ पर स्टार्ट टाइमर है और पॉज टाइमर है, ये दो फंक्शन है। स्टार्ट टाइमर फंक्शन क्या कहता है कि अगर इसके अंदर इस टाइमर रनिंग जो है वो इसके अंदर ट्रू होना चाहिए कि जो हमारा स्टार्ट टाइमर फंक्शन है इसके अंदर जब टाइम चल रहा है, हम उसको स्टार्ट कर चुके हैं, उस टाइम हमारा जो टाइमर है वो रनिंग में है, तो वो ट्रू हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर एक टाइमर के नाम से एक और वेरिएबल लिया है जिसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया टाइमर। अब हमने इसके साथ लेट क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हम टाइमर की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करवा रहे हैं, टाइमर के अंदर एक वेरिएबल ले रहे हैं और वैल्यू इसकी आगे इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो वैल्यू है वो यहाँ पे है। ठीक है, टाइमर के अंदर हमने इस टाइमर के अंदर जो है ना दूसरा टाइमर डॉट पीरियोडिक लिखा है और उसके अंदर ड्यूरेशन हमने सेकंड 1 लगा दिया है। अच्छा, टाइमर के अंदर टाइमर डॉट पीरियोडिक जो है ये हमें अलाउ करता है कि इसके अंदर हम दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एक ड्यूरेशन, दूसरा फंक्शन। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो सेकंड 1 है कि हर एक सेकंड के बाद ये टाइमर जो है वो चेंज हो, और फिर टाइमर जो फंक्शन है उसके अंदर हमने क्या किया है, स्टार्ट सेकंड्स कर दिया है। ठीक है, सेकंड स्टार्ट हो जाए, ये पहले आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में। ठीक है, अच्छा, अब हमने पॉज टाइमर जो फंक्शन है वो देखना है कि ये कौन सा है। ये पॉज टाइमर ये है कि जब आपका टाइमर रुक जाए, जब आप पॉज कर दें, उसको पॉज के बटन पे क्लिक करें तो वो क्या हो, इस टाइमर रनिंग फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और टाइमर डॉट कैंसिल ये क्या करेगा, आपके टाइम को कैंसिल कर देगा, उसको पॉज कर देगा। ठीक है, ये दोनों समझ आ गए होंगे आपको। अब हमने इसको नीचे देखना है कि हमने कहाँ यूज़ किया, बटन के अंदर। ठीक है, एक फंक्शन ये भी है, इसको भी साथ आप देख लो, वॉइड रीसेट बटन। ठीक है, रीसेट बटन ये है कि हमारे पास थर्ड बटन है, इसका हमने फंक्शन बना दिया है। यहाँ पर क्या हो कि टाइमर जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, टाइमर 0 कैंसिल मीन टाइमर रुक जाए, और सेट स्टेट के अंदर हम ये चारों चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें, बल्कि चारों नहीं 6 चीज़ें, ये सेकंड्स, मिनट, हॉर्स, ये सारी हमने 0 कर दी है। ठीक है, रीसेट में ये सारा 0 हो जाना चाहिए, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बस हमने ये रीसेट बटन में ये सबको 0 कर दिया। अच्छा, फर्स्ट बटन जो है हमने उसके अंदर क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट बटन है ये एक रो के अंदर है, हमने इसको एक रो में लिया है। और अभी इसके अंदर हमने क्या किया, ऑन प्रेस के अंदर हमने कहा इफ़ इस टाइमर रनिंग, अगर टाइमर रनिंग है मतलब अगर टाइमर चल रहा है तो फिर पॉज टाइमर ये शो हो, वहाँ पे पॉज टाइमर फंक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, पॉज टाइमर फंक्शन आप ऊपर देख चुके हैं कि वो क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉज टाइमर फंक्शन है। पॉज टाइमर फंक्शन के अंदर वो क्या कह रहा है, इस फंक्शन के अंदर कह रहा है कि टाइमर रुक जाए। ठीक है, ये कंडीशंस है इसके अंदर। अच्छा, अब ये एलिवेटेड बटन, फर्स्ट वाला बटन जो है वो ये कह रहा है कि इफ़ इस टाइमर रनिंग, अगर टाइमर रनिंग में है तो ये शो होना चाहिए कि पॉज का बटन जो होना चाहिए। ठीक है, एल्स जो है, अदरवाइज जो है वो स्टार्ट टाइमर हो। ठीक है, अब सेम काम हमने नीचे टेक्स्ट के साथ भी किया, हमने यही कंडीशन लगा दी कि इस टाइमर रनिंग, अगर टाइमर चल रहा है
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बटन जो शो होना चाहिए वो पॉज लिखा हो बटन के ऊपर, ठीक है। अगर टाइमर रुका हुआ है तो प्ले शो होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल से कंडीशन हमने लगाई है यहाँ पर डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करके। उसके बाद सेकंड बटन जो है वो रीसेट बटन है, वो तो सिंपल है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। हमने रीसेट बटन और इसके ऑन प्रेस में रीसेट फंक्शन हमने कॉल करवा दिया। रीसेट बटन वाला फंक्शन हमने ऊपर बनाया है, वो आप देख चुके हैं ऊपर, ठीक है। ये है कि इसमें ये वाला कॉल हो जाना चाहिए कि सारे ज़ीरो हो जाने चाहिए, ठीक है। होप सो कि ये समझ आ गया होगा। बाकी मैं ये कोड भी शेयर कर दूंगा आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से जाके। आप इस कोड को वहाँ पर अपने पास एग्जीक्यूट करें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, कोई इशू आता है तो फिर मुझसे आप वो पूछ लें, ठीक है। बाकी वीडियो जो है वो मैंने कंप्लीट बनाई थी, लेकिन वो हाफ जो है वो मिस हो गई है, रिकॉर्ड नहीं हुई है, जिस वजह से मुझे अभी ये दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट है, ठीक है। अभी ये टाइम चल रहा है, ठीक है, रनिंग में है, तो यहाँ पर पॉज बटन शो हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था, अभी कोडिंग में समझाया था। अब पॉज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कोड रुक गया है, ठीक है। कोड रुक गया है और प्ले का बटन शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको, ये कंडीशन कौन सी है, ये वाली है जो हमने यहाँ पर लगाई है। इस टाइमर रनिंग, अगर टाइमर चल रहा है तो पॉज बटन शो हो, जो पहले पॉज शो हो रहा था, अब टाइमर रुका हुआ है तो प्ले शो हो रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी। अब प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पॉज बटन शो होता है, ठीक है। इस टाइमर रनिंग, ये इस टाइमर रनिंग, ओके, एग्जीक्यूट पॉज, ठीक है। ये पॉज लिखा हुआ आ गया, अदरवाइज प्ले। अब मैं अगर रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। रीसेट आपने देखा है, यहाँ पर हमने रीसेट फंक्शन बनाया था, ये रीसेट बटन। इसके अंदर हमने क्या कहा, टाइमर डॉट कैंसिल, टाइमर कैंसिल हो जाए, सेट स्टेट के अंदर क्या हो, सेकंड, मिनट्स और सब कुछ जीरो हो जाए, वो सब कुछ जीरो हो गया, ठीक है। ऑप्शन समझ आ गया होगा।